अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं। इसके डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं। फर्स्ट मैं आपसे साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करूंगा। इसमें बेसिकली ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। ग्रेजुअल ऑनसेट मीन्स है कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आपके थिनिंग ऑफ हेयर्स होती है। जो आपके हेयर है उसकी शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंक्रीज हेयर शेडिंग का बेसिकली मतलब यह होगा कि आपके जो हेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन की तरफ जाएंगे। वो लार्ज थिक पिगमेंटेड हेयर से टर्मिनल हेयर्स जितने भी हैं, जो आपके मतलब टर्मिनल हेयर्स हैं, साइड्स पे हैं हेयर्स, वो लार्ज पिगमेंटेड थिक हेयर से शॉर्टर मिनिएचर हेयर्स की तरफ जाएंगे। बेसिकली हेयर्स थिन होते जाएंगे, पतले होते जाएंगे और उनका रंग काला स्याह से कम होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो गिरते जाएंगे। बेसिकली ये अफेक्ट करती है मेल्स को ज़्यादा और फीमेल्स को कम। मोस्टली इसका हाइपोथेसिस है कि बेसिकली ये 50% ऑफ ज़्यादा मेल्स को अफेक्ट करती है और फीमेल्स के अंदर ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ हेयर्स जो होती है वो सामने क्राउन ऑफ हेयर पे होती है, क्राउन ऑफ हेड पे होती है। बेसिकली क्राउन ऑफ हेड को कहते हैं हम, जो हमारे सर का सामने वाला हिस्सा है। इसके अंदर जो बेसिकली फीमेल्स के अंदर है वो फ्रंटल हेयर लाइन जो है वो प्रिजर्व रहती है और मेल्स के अंदर फ्रंटल हेयर लाइन प्रिजर्व नहीं रहती। अब इसके अंदर कुछ टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि आया कि ये मेल पैटर्न बाल्डनेस है या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में आता है कि नहीं है। और उसके अलावा एक ये मेन वजह ये भी है कि ये जेनेटिकली ट्रिगर्ड होती है। बेसिकली ये फैमिलीज में रन करती है। अगर आपकी फैमिली में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप में भी आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके दादा या आपके वालिद या आपके कजन्स में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जिसे मेल पैटर्न बाल्डनेस या बालों का गिरना है, जिसे मतलब आहिस्ता आहिस्ता टर्मिनल हेयर साइडों से स्टार्ट होके पीछे तक जाएंगे, बाल ख़त्म हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप में भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम जो ब्लड टेस्ट में बात करते हैं तो लैब टेस्ट में इसमें होता है, पहला जो लैब टेस्ट है वो है डिहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन। डिहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन हमारा एक एंड्रोजन हार्मोन है। बेसिकली ये मेल हार्मोन आप इसे कह सकते हैं, जो कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन से डिहाइड्रो एंडोस्टेरोन के अंदर। तो इसका जो टेस्ट है उससे हमें इसकी वैल्यू से पता चलता है कि बेसिकली डिहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन जो है वो कितना फॉर्मुलेशन हो रही है, टेस्टोस्टेरोन से डिहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन कितना बन रहा है। अगर ये टेस्ट हमने करना है तो वुमेन के अंदर इसकी बेसिक नीड होनी चाहिए तब जब विजुअलाइजेशन एविडेंट हो। और विजुअलाइजेशन क्या होती है उसके लिहाज से मैं बताना चाहता हूँ कि विजुअलाइजेशन वो होती है जो उसको हम कहते हैं मैस्कुलिनाइजेशन। मैस्कुलिनाइजेशन इस लिहाज से कि फीमेल्स जिनमें मसल मैस इंक्रीज हो जाएगा, इसको हम विजुअलाइजेशन बोलेंगे। उसके अंदर सेकंड जो टेस्ट आता है लैब टेस्ट एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के अंदर, उसे हम कहते हैं आयरन या टोटल आयरन, बाइंडिंग कैपेसिटी और ट्रांसफरेंस सैचुरेशन। ये बेसिकली चेक करता है कि आपके अंदर आयरन की कितनी मिकदार मौजूद है आपकी बॉडी के अंदर। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आयरन, टोटल आयरन, बाइंडिंग कैपेसिटी और ट्रांसफरेंस सैचुरेशन। ये जो टेस्ट है ये आपको बताएगा कि आया कि आपकी बॉडी में आयरन की डिप्लीशन या आयरन की कमी तो नहीं है। और तीसरा टेस्ट इस लिहाज से जो करते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए, उसको हम कहते हैं थायरोट्रोपिन लेवल। थायरोट्रोपिन लेवल को चेक करने का बेसिक मकसद यहाँ पे ये है कि बेसिकली आपके अंदर कोई थायरॉइड डिसऑर्डर तो नहीं है। थायरॉइड डिसऑर्डर को जिस तरह हम उर्फ आम में गिल्लड़ का मर्ज भी कहते हैं या उस जैसा मर्ज आप कह सकते हैं, थायरोट्रोपिन डिसऑर्डर। अब इसके लिहाज से ये लैब टेस्ट आपके पास हो गए। इसके बाद हम इसकी मैनेजमेंट पे आते हैं। मैनेजमेंट एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की या मेल पैटर्न बाल्डनेस की कैसे है। इसके अंदर हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स की 2 अप्रूव्ड ड्रग्स हैं जिसे हम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अप्रूव्ड कहते हैं। FDA के क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद जो 2 ड्रग्स अप्रूव्ड हुई हैं उसमें फर्स्ट वन मिनॉक्सिडिल है। मिनॉक्सिडिल जो है वो एंड्रोजन इंडिपेंडेंट हेयर ग्रोथ स्टिमुलेटर है। बेसिकली इसका एंड्रोजन के साथ कोई भी लिंक नहीं है। इसका लिंक सिर्फ और सिर्फ वेजोडाइलेशन के थ्रू है, स्कैल्प की वेजोडाइलेशन करवाएगा। इसको हमने स्कैल्प पे पफ्स के थ्रू मतलब आपने लगाना है, ये हेयर स्प्रे फॉर्म में आएगा। मिनॉक्सिडिल 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्म एक 2% वॉल्यूम अवेलेबल है, दूसरी 5% है। तो आप इसमें स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर आप 2% यूज़ करते हैं तो इसमें भी बेहतर रिजल्ट्स आते हैं, और अगर आप 5% यूज़ करते हैं जिसे हम कंसंट्रेटेड फॉर्म कहेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन इसके अंदर मिनिमम ट्रायल्स ये बताते हैं कि आप मिनिमम इसको कम से कम 4 मंथ्स से ज़्यादा यूज़ करें। उसके बाद हमारी सेकेंड ड्रग आती है
जिसे हम ओनली और सोलली पर्पस मेल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड 1 mg ओडी डोज में आप यूज़ कर सकते हैं मेल्स के अंदर, जस्ट ओनली मेल्स के अंदर। मैं दोबारा ये रिपीट कर देता हूँ कि ये फीमेल्स की प्रेगनेंसी कैटेगरी एक्स में आती हुई है और ना ही ये चिल्ड्रन में यूज़ होती है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में यूज़ हो सकती है। इस लिहाज से इसके अंदर ये बात है कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसमें ये है कि 5 अल्फा रिडक्टेज टाइप 2 इनिबिटर है। ये फिनेस्ट्राइड जो ड्रग है ये 5 अल्फा रिडक्टेज टाइप 2 इनिबिटर है। इसमें स्पेसिफिकली ये आइसो एंजाइम सब टाइप 2 को इनिबिट करती है। बेसिकली इसने करना क्या है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्जन होती है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। जो डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो बेसिकली मोर पोटेंट स्टीरॉइड हार्मोन है, जो बेसिकली कॉज करता है आपके थिनिंग ऑफ हेयर्स को। इस लिहाज से जब थिनिंग ऑफ हेयर्स होगी तो आपके हेयर्स गिरना शुरू हो जाएंगे। हेयर्स की 4 स्टेजेस होती हैं। उसके अंदर जो हेयर है जो अपनी सेकंड स्टेज होता है उसमें सबसे ज़्यादा देर तक आपके अंदर बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन आपकी जो स्टेजेस हैं उसको वो स्पीड अप कर देगा। जब भी आपका टेस्टोस्टेरोन डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होगा वो पोटेंट हार्मोन आपके हेयर्स की जो फेजेस हैं उसको डिस्टर्ब करेगा और साथ ही आपके हेयर्स पैटर्न डिस्टर्ब कर देंगे। अब फिनेस्ट्राइड यूज होती है 1 mg में, ओनली 1 mg में। फिनेस्ट्राइड 5 mg में भी अवेलेबल है, लेकिन 1 mg में यूज होती है। 5 mg में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए यूज होती है, तो आपने उसकी तरफ नहीं जाना, प्रोस्टेट के लिए यूज कर नहीं जाना, आप 1 mg यूज कर सकते हैं ओडी डोज। इसके लिए भी FDA की बेसिकली रिकमेंडेशन है कि आप कम से कम इसको 3 to 4 मंथ्स यूज करें, उसके बाद आपको प्रॉपर रिजल्ट्स आएंगे। और इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स में ये प्रूव हुआ है कि जो पर्सन्स मिनॉक्सिडिल के साथ फिनेस्ट्राइड को यूज़ करते हैं उनके बहुत बेटर रिजल्ट्स आते हैं। तो इस लिहाज से जितने भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस के अफेक्टीज हैं वो जब भी यूज़ करेंगे फिनेस्ट्राइड को मिनॉक्सिडिल के साथ तो उनके बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब मिनॉक्सिडिल में ये है कि मिनॉक्सिडिल यूज़ करना होता है ट्वाइस अ डे। आपने 12 आवर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 ml पर डे। और फिनेस्ट्राइड ओरली आपने यूज़ करनी है 1 mg पर डे ओडी डोज है। ये तो हो गए इसके मेडिकल ट्रीटमेंट्स। हम बेसिकली इसके मेडिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ आएंगे। सर्जिकल प्रोसीजर्स में बेसिकली माइक्रोग्राफ्टिंग भी आ जाती है, PRPs भी आ जाती हैं जिसमें प्लाज्मा बेस्ड प्रोटीन्स भी होती हैं। उसके अलावा उससे पहले ही होते थे कि माइक्रोग्राफ्टिंग से पहले पूरे का पूरा प्लग फॉर्मेशन, प्लग ट्रांसफरिंग भी होती थी। अब इसकी अगर हम थोड़ी सी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की अगर हम एपिडेमोलॉजी को डिस्कस करें कि मतलब ये कितने लोगों में मतवक्का होता है, तो उसमें ये है कि ये रफली 50% ऑफ मेन को अफेक्ट करता है और फीमेल्स में अफेक्ट करता है जो वुमेन अबव 40 ईयर्स होती हैं या प्री मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल होती हैं। इसकी रेस जो डिपेंड करती है मतलब कि किन किन नस्लों में ज़्यादा होता है। ये फर्स्ट हाईएस्ट है इन वाइट मैन, सेकंड हाईएस्ट है एशियंस में, और फिर इस तरह आगे चलता रहता है। थर्ड हाईएस्ट अफ्रीकन्स में और आगे रेसेस में या नस्लों में आप कह लें। अब मेडिकल केयर्स में मैंने आपको बताया था जिस तरह मिनॉक्सिडिल हम यूज़ करते हैं, ये लेंथन करता है जो ड्यूरेशन है। मैं आपको बताता चलूँ दोबारा साथ से कि हेयर्स की 4 फेजेस होती हैं ग्रोथ की। इसमें जो फर्स्ट ग्रोथ फेज है वो एनर्जन फेज है जिसको ये प्रोलॉन्ग करेगा मिनॉक्सिडिल। इसको प्रोलॉन्ग करने के साथ साथ जो आपकी हेयर रीग्रोथ है आपके जो फ्रंटल या एंड्स पे हैं, टेम्पोरल एंड्स पे इंक्रीज हो जाएगी। और फिनेस्ट्राइड जो है आपको एंड्रोजन बेस्ड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल में यूज होगा। एंड्रोजन बेस्ड ये है, इसने बेसिकली आपको कन्वर्जन को रोकना है टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। जब टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसके साथ साथ आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हॉल्ट होगा। और उसके साथ साथ कई क्लिनिकल ट्रायल में ये देखा गया है कि मेल हेयर रीग्रोथ भी होती है। एक तो बेसिकली स्टॉप कर रहा है और दूसरा रीग्रोथ भी काफ़ी लोगों में होती है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट पीपल में, लेकिन मैं फिर बताता चलूँ कि आपको मिनिमम 4 मंथ के लिए इसको यूज़ करना है तो इसको स्टॉप करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू वेरी मच।